श्रापित किले की रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थान स्थित है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, रहस्य और जिज्ञासा एक साथ जाग उठती है। यह स्थान है भानगढ़ किला। दिन के समय यह किला प्राचीन इतिहास की गवाही देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, यहां का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई पायल की झंकार सुनने का दावा करता है, तो कोई महल की टूटी दीवारों के बीच किसी स्त्री के रोने की आवाजें सुनने की बात करता है। आज की यह कहानी हमें कई 100 वर्ष पीछे ले जाती है। बहुत समय पहले भानगढ़ एक समृद्ध और सुंदर नगर हुआ करता था। यहाँ विशाल बाजार, सुंदर मंदिर, ऊंचे महल और खुशहाल लोग रहते थे। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। नगर के बीचों बीच एक भव्य राजमहल था, जहां राजा और उनकी पुत्री राजकुमारी रत्नावती रहती थीं। रत्नावती केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध थीं। लोग कहते थे कि उनकी सुंदरता चांद की रोशनी को भी फीका कर देती थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उनकी सुंदरता ही पूरे नगर के विनाश का कारण बन जाएगी। भानगढ़ से कुछ दूर जंगलों में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था। वह तंत्र मंत्र और काले जादू में निपुण था। लोग उससे डरते थे और उसके सामने आने से भी बचते थे। एक दिन सिंघिया ने पहली बार राजकुमारी रत्नावती को देखा। उन्हें देखते ही वह उनके प्रेम में पागल हो गया। लेकिन वह जानता था कि एक राजकुमारी कभी किसी तांत्रिक से विवाह नहीं करेगी। उसने निश्चय किया कि यदि प्रेम से राजकुमारी नहीं मिल सकती, तो वह अपने काले जादू का सहारा लेगा। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गईं। सिंघिया दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी शक्तियों से उस इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र कर दिया। उसका उद्देश्य था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र का उपयोग करेंगी, वे उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन राजकुमारी अत्यंत बुद्धिमान थीं। उन्होंने उस इत्र में कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने तुरंत अपनी सहेलियों को पीछे हटने के लिए कहा और वह शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जैसे ही इत्र पत्थर पर गिरा, तांत्रिक का मंत्र उस पत्थर पर प्रभावी हो गया। अचानक वह विशाल पत्थर स्वयं चलने लगा। पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ सिंघिया की ओर बढ़ा। तांत्रिक घबरा गया। उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह पत्थर उसके ऊपर गिर गया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में सिंघिया क्रोध से भर उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यदि रत्नावती मेरी नहीं हो सकती, तो यह नगर भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। मैं भानगढ़ को श्राप देता हूं कि यहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पाएगा। यह नगर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। इतना कहकर उसने अंतिम सांस ली। उसके शब्द सुनकर वहां उपस्थित लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन किसी ने उसके श्राप को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि एक मरते हुए व्यक्ति की बातें कभी सच नहीं हो सकती। लेकिन आने वाला समय कुछ और ही लिख चुका था। कुछ महीनों बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। युद्ध इतना भयानक था कि हजारों सैनिक मारे गए। महल में अफरा तफरी मच गई। चारों ओर चीख पुकार गूंजने लगी। लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए भागने लगे। राजकुमारी रत्नावती भी इस विनाश से बच नहीं सकी। कहा जाता है कि युद्ध में उनकी भी मृत्यु हो गई। कुछ ही दिनों में पूरा नगर वीरान हो गया। जहां कभी संगीत गूंजता था, वहां अब केवल सन्नाटा था। कुछ लोग मानते हैं कि भानगढ़ के उजड़ने का कारण तांत्रिक का श्राप नहीं, बल्कि एक संत का क्रोध था। कहा जाता है कि वहां बाबा बालूनाथ नाम के एक तपस्वी रहते थे। उन्होंने राजा से कहा था, किले की कोई भी इमारत मेरे आश्रम से ऊंची नहीं होनी चाहिए। कई वर्षों तक इस नियम का पालन हुआ, लेकिन बाद में महल की ऊंचाई बढ़ा दी गई। एक दिन महल की छाया बाबा के आश्रम तक पहुंच गई। यह देखकर बाबा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, जिस नगर में अहंकार जन्म लेता है, वहां विनाश निश्चित होता है। कुछ ही समय बाद भानगढ़ उजड़ गया। आज भी भानगढ़ किला खंडहर के रूप में खड़ा है। दिन में हजारों पर्यटक यहां घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, लोग जल्दी जल्दी यहां से निकलने लगते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में यहां रुकना अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय किसी स्त्री की परछाई देखी, पायल की आवाज सुनी
और महल से आती रहस्यमयी चीखें सुनी। हालांकि इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इन कहानियों ने भानगढ़ को और भी रहस्यमयी बना दिया है। कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रात में महल की टूटी खिड़कियों से किसी के चलने की आवाज आती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल हवा की आवाज है, तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ के लोगों की आत्माएं आज भी इस उजड़े नगर में भटक रही हैं। सच क्या है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है, भानगढ़ किला आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। और जब सूर्य की अंतिम किरणें इन खंडहरों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो सदियों पुराना कोई रहस्य आज भी इन दीवारों में कैद है। कहते हैं कि कई वर्षों पहले कुछ युवाओं ने यह साबित करने की ठानी कि भानगढ़ की भूतिया कहानियां केवल अफवाह हैं। एक पूर्णिमा की रात वे कैमरा और टॉर्च लेकर किले के भीतर पहुंच गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, टूटी दीवारें, खामोश गलियां और ठंडी हवा। लेकिन आधी रात होते ही वातावरण बदलने लगा। अचानक एक युवक ने दूर महल की खिड़की में सफेद वस्त्र पहने एक स्त्री की परछाई देखने का दावा किया। उसी समय चारों ओर पायल की धीमी आवाज गूंजने लगी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। कैमरे अपने आप बंद होने लगे और टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। कुछ ही क्षण बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। डर के कारण वे तेजी से बाहर की ओर भागे। किले के मुख्य द्वार तक पहुंचने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो महल की ऊंची खिड़की में एक धुंधली आकृति खड़ी दिखाई दी। अगली सुबह जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो अधिकांश वीडियो रहस्यमय तरीके से खराब हो चुके थे। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। क्या वह केवल डर और कल्पना थी, या फिर भानगढ़ के खंडहरों में आज भी कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है? इस प्रश्न का उत्तर शायद उन टूटी दीवारों और सुनसान गलियों में छिपा है, जो सदियों से अपने रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यदि आप कभी भानगढ़ जाएं, तो दिन के उजाले में इसकी सुंदरता और इतिहास को जरूर देखें। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होने लगे, शायद आपको भी महसूस हो कि इन खामोश दीवारों के पीछे कोई पुरानी कहानी आज भी सांस ले रही है। क्या भानगढ़ सच में श्रापित है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह कहानी लोक कथाओं, ऐतिहासिक मान्यताओं और जनश्रुतियों पर आधारित है। भानगढ़ किले से जुड़ी कई बातें प्रमाणित इतिहास का हिस्सा नहीं हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और मनोरंजन है। किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप रात के समय भानगढ़ किले में जाने की हिम्मत करेंगे?